Okay, so now we are going to perform calculations for EMF induced and current. ओके कैलकुलेशन के लिए हम कंसीडर ये करते हैं कि ये जो कॉइल है ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और b इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड. कॉइल is rotating with velocity v in magnetic field B. Okay, and motional EMF through coil is given as अब हमने मोशनल ईएमएफ जो है इसके लिए फार्मूला पढ़ा हुआ है, उस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे हर एक साइड के लिए सेपरेटली, इसके लिए अलहदा, इसके लिए अलहदा, इसके लिए अलहदा और इसके लिए अलहदा यूज़ करेंगे. तो मोशनल ईएमएफ सबसे पहले हम इनको नाम देते हैं ए, लेट्स से दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी. तो ये ए बी सी डी एक लूप बन चुकी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्सिलॉन फॉर ए बी will be equal to VB into L into sin theta. This is the formula of motional EMF. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ओके, अब यहाँ पे A to B जो करंट की डायरेक्शन है वो हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स के फार्मूला से. फोर्स का फार्मूला कौन सा होता है? F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो वेलोसिटी है उसकी ये अपर व्यू है. ओके, अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये कॉइल हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी. वेलोसिटी जो है ये हमने एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किया इसकी रोटेशन, जिसकी वेलोसिटी v है. b के साथ इसका जो एंगल है वो थीटा के बराबर है. और यहाँ से v क्रॉस b अगर हम कैलकुलेट करें तो v को b की तरफ रोटेट करें और इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज़ करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो लगेगी. तो ए बी के लिए जो फोर्स होगी ए टू बी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. इसका मतलब है करंट will move in downward direction. ओके, इसी तरह से वर्टिकल पार्ट दूसरा जो है उसकी तरफ आ जाते हैं. उसकी तरफ जब आते हैं तो उसके लिए हमें एप्सिलॉन और C टू D लिखना पड़ेगा और ये भी VBL इंटू साइन थीटा के बराबर होगी. अगेन वही मोशनल ईएमएफ का ये फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हम देखते हैं किस तरह से होगी. ओके, इस तरफ अगर आप देखें तो हमने काउंटर क्लॉकवाइज इसको मूव करवाया. तो ये जो साइड है ये यहाँ से इस तरफ वेलोसिटी मूव कर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है. कॉइल का ये वाला जो हिस्सा है वो इनसाइड मूव कर रहा है, ये वाला बाहर की तरफ मूव कर रहा है. ये वेलोसिटी जो है ये आउटवर्ड है. अब हमारे पास जो स्केच बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है और इसके मुताबिक राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. तो राइट हैंड रूल के मुताबिक क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड यहाँ पे हमारे पास आ रही है. और आउटवर्ड से मुराद यहाँ पे क्या है, चूँकि ये इस तरह से है, ठीक है, ये वेलोसिटी जो है ये आउटवर्ड है. तो इस तरह से होगा. तो इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जो करंट है वो हमारे पास फोर्स फ्रॉम C टू D आएगी और ये फोर्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन बराबर होगी. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में चार्जेस जो हैं वो मूव होंगे. और दिस विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम डाउन टू अप. ओके, करंट will be
डायरेक्टेड अपवर्ड, तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जो है इसमें मूव करेगा। इसके बाद बाकी जो दो सेगमेंट्स रह जाते हैं उनके अंदर ईएमएफ ज़ीरो होगी, और उसकी वजह क्या है, ईएमएफ ज़ीरो किस तरह से होगी, चूँकि यहाँ पे मूवमेंट के लिए हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो इस हाफ पे और इस हाफ पे डाउनवर्ड लग रही है, जबकि इस हाफ के ऊपर और इस हाफ के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो चार्जेस के पास यहाँ पे डाउनवर्ड मूव करने का कोई रास्ता नहीं, यहाँ पे अपवर्ड मूव करने का कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा नॉर्मल कंडीशंस में ये राइट टू लेफ़्ट मूव करते रहेंगे, लेकिन जो ईएमएफ है वो यहाँ पे इंड्यूस नहीं होगी, चूँकि फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है, और डाउनवर्ड और अपवर्ड यहाँ पे चार्जेस के पास मूव करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा सी टू बी और ए टू डी जो सेगमेंट्स हैं यहाँ पे ईएमएफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और नेट ईएमएफ हमारे पास ये इन दोनों का मजमुआ होगी। तो नेट ईएमएफ हम फाइंड करेंगे, और नेट ईएमएफ किसके बराबर होगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए। और इनमें से सबसे पहले बी सी और डी ए वाले जो हैं ये ज़ीरो हैं, तो एप्सिलॉन और यहाँ पे ए भी जो है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सी डी और ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। अब इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं वी बी एल इंटू साइन थीटा प्लस वी बी एल इंटू साइन थीटा, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा टू वी बी एल इंटू साइन थीटा, एंड दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n, तो EMF will become equal to 2 into n VBL into sin theta. Let's say this is equation number 1. This is total induced EMF for a coil having n number of turns. ओके, इसके बाद हमने एक रिलेशन यूज़ करना है और एंगुलर क्वांटिटीज़ की टर्म्स में इसी फार्मूला को लिखना है, और रिलेशन हमारे पास जो हैं वो दो तरह के हैं। यहाँ पे v इज़ इक्वल टू वी नो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, एक रिलेशन ये है, और दूसरा जो रिलेशन है वो है हमारे पास L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ओके जी, एंड वी विल यूज़ दीज रिलेशंस। फ़िलहाल हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा को यहाँ पे पुट करते हैं तो एप्सिलॉन विल बिकम इक्वल टू 2 इंटू एन टाइम्स इंटू आर ओमेगा इंटू कैपिटल B इंटू एल इंटू साइन थीटा। ओके, थीटा जो है ये बेसिकली बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू थीटा बाय टी इज़ इक्वल टू ओमेगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ से हम थीटा निकालना चाहें तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, और पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आर इंटू ओमेगा इंटू बी एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे थोड़ी सी कुछ क्वांटिटीज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको इकट्ठा कर लेते हैं, जिनमें 2 और R और L और साइन ऑफ ओमेगा टी इसी तरह से लिखा रहेगा। ओके,
तो यहाँ पे जो 2RL है इसके अंदर 2 लेंथ्स हैं, इसका जो यूनिट बनेगा वो मीटर स्क्वायर्ड होगा। इट मीन्स ये एरिया ऑफ द कॉइल के बराबर है। इसको हम NA इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं। और इस तरह से ये मॉडिफाइड इक्वेशन ये वाली जो है ये इसमें हमारे पास आ चुकी है NA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। और ये जो इक्वेशन है दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव। ये हमें बताती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी वो साइनोसाइडली बिहेव करेगी। और साइनोसाइडल बिहेवियर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। एक दफ़ा प्लस है, दूसरी दफ़ा ज़ीरो, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद ज़ीरो, फिर प्लस, उसके बाद फिर ज़ीरो, और अगेन ये सर्कल इसी तरह से ज़ीरो से स्टार्ट होता है और चलता रहता है। दिस बिहेवियर जो है इसको हम कहते हैं दिस इज़ साइनोसाइडल बिहेवियर। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसकी तब होती है जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम बराबर होती है 1 के। ओके, फॉर साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और एप्सिलॉन विल बिकम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, इनटू 1, ठीक है। साइन ओमेगा टी की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया तो एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। 3 को 2 में पुट करेंगे, 3 इंटू 2, तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे मौजूद है। एप्सिलॉन विल बिकम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और एप्सिलॉन ये यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। तो EMF की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ हमारे पास आ चुकी है। ओके, तो यहाँ तक हमने EMF को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम इंड्यूस्ड करंट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसकी ग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे।